गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आज हम बात करेंगे होम मैनेजमेंट के उत्प्रेरक तत्व के बारे में। ठीक है, हमने होम मैनेजमेंट स्टार्ट किया है जिसका फर्स्ट टॉपिक पढ़ा दिया है। हम फूड एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व हैं, ये 3 हैं। गृह प्रबंधन के जो उत्प्रेरक तत्व होते हैं 3 होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए मूल्य, वैल्यूज़, लक्ष्य, गोल्स, स्तर, स्टैंडर्ड, निर्धारण। तत्वों के बारे में पारकर महोदय ने बताया है। मूल्य अंतर संबंधित होते हैं, मूल्य, लक्ष्य और स्तर तीनों अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे से। अस्पष्ट आत्मगत व्यवहार को प्रेरित करते हैं। मूल्य अस्थायी व अस्थायी दोनों हो सकते हैं। अस्थायी व अस्थायी कैसे होता है? मूल्य जो होता है अस्थायी भी हो सकता है। ठीक है, हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो अस्थायी भी होते हैं और अस्थायी भी होते हैं कि हमें किस चीज़ की कितनी वैल्यू है। अभी जैसे किसी चीज़ के लिए अगर हमें तुरंत की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है तो वो तुरंत हमारे लिए कितना वैल्यूएबल है, वो एक अस्थायी वैल्यू होता है। और एक अस्थायी वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए जो वैल्यूज़ हमारे लिए होते हैं, हम तैयारी करते हैं किसी चीज़ की, लॉन्ग टर्म के लिए जो होता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ होता है। ठीक है, व्यक्तिगत पर्सनल भी होता है। जो व्यक्तिगत मतलब कुछ पर्सनल वैल्यूज़ होते हैं जो सिर्फ हम अपने लिए करते हैं। व्यक्तिगत के व्यक्तित्व के विकास के निर्माण में सहायक होते हैं। कुछ वैल्यूज ऐसे होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होते हैं। कैसे? जैसे हम किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, वो जो है हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। उसके लिए हम कितने प्रयासरत हैं, वो उससे हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आता जाता है। ठीक है, ऐच्छिक एवं संतुष्टि के परिचायक होते हैं। अगर हम अपनी वैल्यूज़ पे पहुंचने के लिए कोशिश कर रहे हैं लगातार, तो वो हमारी जो इच्छा है और वो संतुष्टि भी हमें मिलती है कि हाँ, हमने इतना एफर्ट किया, हमने कोशिश की उस चीज़ को पाने के लिए, तो वो एक तरह की हमें हमारे अंदर संतुष्टि मिलती है उससे। ये संतुष्टि के भी परिचायक होते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और अच्छा करने की कोशिश करते रहते हैं लगातार, और कभी कभी ऋणात्मक, ऐसे हम डिमोटिवेट होने लगते हैं। गुणात्मक तरीके से मापा व अध्ययन किया जाता है। जो वैल्यूज़ होते हैं हमारे, उनका हम गुणात्मक तरीके से मापन और अध्ययन भी करते हैं। मूल्य सामान्य स्थितियों में आधारित होता है। जो हमारा मूल्य होता है, वैल्यूज़, वो सामान्य स्थितियों में आधारित होता है। जैसे जिस प्रकार की हमारी स्थिति है उस पर डिपेंड करता है कि हम अपने वैल्यूज़ के लिए कितने तत्पर हैं। ठीक है, मूल्यों के प्रकार की गई है प्रभुत्व के आधार पर। ठीक है, प्रभुत्व के आधार पर 2 मूल्यों की बात की गई है। एक आंतरिक व साधनात्मक मूल्य, दूसरा आदर्शात्मक तथा तथ्यात्मक मूल्य। ठीक है, आंतरिक मूल्य देख लेते हैं। आंतरिक मूल्य क्या है? व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण, इसमें किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। जो हमारे अंदर प्राकृतिक गुण पाए जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जो अंदर स्पेशलिटी होती है, जो उसके प्राकृतिक गुण होते हैं, उसमें किसी का कोई दबाव नहीं चलता। वो उसका प्राकृतिक गुण है, जेन्युइन है, वो वही रहेगा, चेंज नहीं कर सकते उसे। एक साधनात्मक मूल्य होता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक, जो लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, मैकी महोदय ने 4 मूल्य की बात करी है: योजना की, कौशल की, क्रमबद्धता की और क्षमता की। प्लानिंग, स्किल्स, ऑर्डर्स, ऑफेंसिसी। ठीक है, 4 मूल्य की बात करी है मैकी महोदय ने। आदर्शात्मक मूल्य हमारी नैतिकता को दर्शाता है, हमारे अंदर कितनी नैतिकता है। आदर्शात्मक मूल्य उस बात को दर्शाता है। ठीक है, तथ्यात्मक मूल्य क्या है? तथ्यात्मक मूल्य विस्तृत एवं ऐच्छिक व प्राथमिकताओं को अध्ययनात्मक होता है। जो हमारे तथ्यात्मक मूल्य होते हैं वो विस्तृत होते हैं, पहले तो ऐच्छिक भी होते हैं, इच्छा अनुसार होते हैं, और प्राथमिकता के आधार पर अध्ययन में लाया जाता है। ठीक है, पारकर महोदय के अनुसार क्रियात्मक और कल्पनात्मक 2 इन्होंने और भी बात की है: प्रेम, आराम, धर्म, सुख, कला, खेल, स्वास्थ्य, महत्वाकांक्षा, शिल्प संबंधी रुचियाँ। पारकर महोदय ने इन सब की भी बात की है मूल्य के आधार पर। ठीक है, अब लिंडसे व PS नायडू ने, लिंडसे महोदय के अनुसार 6 प्रकार के मूल्य इन्होंने बताया: सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य, सैद्धांतिक मूल्य और सौंदर्यात्मक मूल्य। इन्होंने 6 प्रकार के मूल्यों की बात करी है। PS नायडू महोदय ने भी 6 प्रकार के मूल्यों की बात की: आर्थिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, सामाजिक मूल्य। इन्होंने भी 6 मूल्यों की बात की है। ठीक है, इसमें इनके और PS नायडू और लिंडसे के बीच थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी इनकी जो थ्योरी है वो सेम ही है। लक्ष्यों का प्रकार, लक्ष्य जो है, लक्ष्य जीवन के ऐसे साध्य होते हैं
जिसके लिए प्रत्येक परिवार का प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है। लक्ष्य अंतिम बिंदु है। इच्छाएं, अभिवृत्तियां, विचारधारा, दर्शन आदि का लक्ष्य जो हमारी अंतिम बिंदु है, इच्छा का, अभिवृत्ति का, विचारधारा का और दर्शन का। ठीक, हम कोई लक्ष्य बनाते हैं, जैसे हमने एक लक्ष्य बनाया कि हमें पेपर देना है और क्वालिफाई करना है, तो हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं, धीरे धीरे तैयारी करते हैं, फिर एक आता है एग्ज़ाम, हम देते, क्वालिफाई करते, फिर हम उस लक्ष्य को पा लेते हैं। वो उसकी जो अभिवृत्ति, इच्छा और विचारधारा अंतिम बिंदु होता है वो लक्ष्य। ठीक है, हर कोई भी लक्ष्य अंतिम बिंदु माना जाता है। उसके लिए हम जो कार्यरत करते हैं, वैल्यूज़, जो हमारे इफ़ेक्ट, सारी चीज़ें जो हम कोशिश करते हैं, वो सब लक्ष्य के लिए ही करते हैं। लक्ष्य हमारा अंतिम मूल्य होता है। ठीक है, लक्ष्य निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। जैसे हमने एक लक्ष्य कंप्लीट कर लिया, हम अपने लिए दूसरा गोल स्टार्ट कर लेते हैं, उसके लिए कार्य करने लगते हैं। ठीक है, लक्ष्यों का वर्गीकरण: तत्कालीन या अल्पकालीन लक्ष्य, साधन समाप्ति लक्ष्य, दीर्घकालीन लक्ष्य। तत्कालीन लक्ष्य क्या होता है? अस्पष्ट, अनिश्चित व असंख्य होते हैं। तुरंत कोई काम आ गया, कहीं जाना पड़ गया, तुरंत जो लक्ष्य बनते हैं उसे तत्कालीन लक्ष्य कहते हैं। तुरंत जिन कार्य को पूरा करना हो, ठीक है, अचानक आ जाने वाले कार्य। ये अस्पष्ट हो सकते हैं, अनिश्चित हो सकते हैं, कोई निश्चितता नहीं है कि हम जा रहे कहीं और काम से और फिर पता चला कि किसी को चोट लग गई या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, हमें वहाँ जाना पड़ा, कोई बीमार पड़ गया घर का, तो हमने वहाँ चले गए, हम तुरंत बदल गया ना हमारी चीज़ें। तो ये अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। साधन समाप्ति लक्ष्य: साधन समाप्ति लक्ष्य क्या होता है? जो तत्कालीन लक्ष्य हमें मिलते हैं, उनको पूरा करने के लिए हम जिन लक्ष्यों का प्रयोग करते हैं, उनको साधन समाप्ति लक्ष्य कहते हैं। ठीक है, दीर्घकालीन क्या रहता है? बहुत लंबे समय के लिए, जैसे बच्चों का एजुकेशन करवाना है, किसी की शादी करनी है, आप उसके लिए प्लानिंग करते हो, वो एक लॉन्ग टर्म लक्ष्य होता है। ठीक, लक्ष्य की विशेषता: लक्ष्य सतत चलने वाली प्रक्रिया है, समय पर आधारित होती है, ये परिवर्तनशील भी होता है। जो लक्ष्य होता है वो समय पर आधारित होता है। कैसे समय पर आधारित होता है? हमने कहा आपसे कि हम समय के हिसाब से ही अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। जो हमारा ये परिवर्तनशील होता है। हम ऐसा नहीं है कि हमने जो लक्ष्य डिसाइड कर लिया करते जाएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं, इसे हम परिवर्तित कर देते हैं। अगर हमें लगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है या फिर ऐसे नहीं हो सकता, तो हम इसे परिवर्तन भी करते हैं। ये परिवर्तनशील भी होता है। ठीक है, लक्ष्य का संबंध आशा से है। जो हम लक्ष्य बनाते हैं, उसका संबंध आशा से भी, हम आशा करके ही तो बनाते हैं, हाँ हम ऐसा करेंगे तो ये काम हमारा कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, लक्ष्य समाज से प्रभावित है। बिल्कुल, हम कोई कार्य करने के लिए निकलते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, तो हम बहुत सोचते हैं उसके पहले कि हमारा समाज, हमारा सब ये इस चीज़ के लिए एग्री है कि नहीं है। हम देख के ही कार्य को, लक्ष्य को ही अपने लिए बनाते हैं। समाज के बारे में देखते हैं कि परिवार, समाज, सब कुछ एक बार देखना चाहते हैं कि हाँ ये लोग इनके सामने वैल्यूएबल है या नहीं है, ये समाज में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। लक्ष्य व्यक्तिगत व सामूहिक होते हैं। ये पर्सनल भी हो सकते हैं और सामूहिक भी हो सकते हैं। कभी कभी हम अपने लक्ष्यों को पर्सनली करते हैं, शुरुआत कर देते हैं और करते रहते। कभी कभी हम उसे सामूहिक रूप से डिस्कस करते हैं कि हाँ हम ये लक्ष्य बना रहे हैं, इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लोगों से सहयोग लेते हैं। ठीक है, ये सामूहिक भी होते हैं। अब है स्तर, स्टैंडर्ड। स्तर की उत्पत्ति लक्ष्य से होती है। स्तर जो है उसकी उत्पत्ति लक्ष्य से ही होती है। हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि तीनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं। मूल्य, स्तर, लक्ष्य एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित हैं। मूल्य व लक्ष्य का अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि स्तर का निरीक्षण नहीं किया जा सकता। जो हमारा मूल्य है और लक्ष्य, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा हम करेंगे तो ऐसा मूल्य देंगे तो इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। बट जो स्तर होता है ना, इसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। स्तर का निरीक्षण मूल्य, लक्षण व साधन से ही होता है। जो स्तर हमारा है उसका जब हम निरीक्षण करते हैं, वो मूल्य, लक्षण और साधन से ही कर पाते हैं। कुछ स्तर ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक ही क्षेत्र स्थिति में प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे भोजन, आवास, परिधान, शिक्षा और आचरण। कुछ स्तर ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक ही सीक्वेंस में हम एक ही स्थिति में प्रयुक्त कर सकते हैं, भोजन के लिए, आवास के लिए, परिधान के लिए, शिक्षा के लिए और हमारे आचरण के लिए। ठीक है, कुछ स्तर अस्पष्ट होते हैं। जो कुछ स्तर होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। ठीक है, हम नहीं बता सकते कि ये स्तर स्पष्ट है कि अस्पष्ट है, हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, कुछ स्तर अस्पष्ट होते हैं, तुरंत बनाए जाते हैं, हमें ये कंफर्म नहीं होता है कि ये है ये। ठीक है, स्तर के प्रकार। ग्रॉस और कैंडल के अनुसार स्तर दो प्रकार के, एक परंपरागत स्तर, एक परिवर्तनशील स्तर। जो इन्होंने परंपरागत स्तर की बात की है,
जो इन्होंने परंपरागत स्तर की बात की है, वो इन्होंने कहा है रूढ़िगत व स्थिर। ये रूढ़िगत होते हैं व स्थिर होते हैं, बड़े समूह द्वारा स्वीकार्य होते हैं। ये बहुत बड़े समूह द्वारा स्वीकार्य होते हैं, ठीक है, बड़ा समूह इसे स्वीकार करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहते हैं कि हमारे जैसे बाबा जी से पापा को, फिर पापा जी से हम, वो चलता ही रहता है। समाज में उच्च स्तर बनाए रखने में सहायक होते हैं, समाज में एक लेवल मेंटेन करने के लिए, ऊंचा लेवल मेंटेन करने के लिए सहायता प्रदान करता है। दूसरा नम्यता या परिवर्तनशील स्तर, ये व्यक्तिगत होता है, हमारी इच्छा रुचि और आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होते हैं। इसे हम अपने इच्छा रुचि और आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करते रहते हैं। स्तरों को प्रभावित करने वाले जो कारक है, स्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है। जो स्तर है उसकी उत्पत्ति मूल्य से ही होती है। समय, श्रम, धन व मौलिक संबंध होते हैं। इसके समय, श्रम, धन और से मौलिक संबंध होता है हमारे स्तर का। समय को बनाए रखने पर परिवार के सदस्यों को प्रभाव, जो स्तर है ना उसे बनाए रखने के लिए परिवार के सदस्यों का भी प्रभाव पड़ता है। हम ये स्टैंडर्ड को प्रभावित करने के लिए परिवार के हमारे सदस्य कैसे हैं, वो उनकी क्या सोच है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, वो सब प्रभावित करता है हमारे भी स्तर को। स्तरों का सामाजिक स्वीकरण है। हाँ, स्तर जो होते हैं उनको सामाजिक रूप से स्वीकार्य होते हैं वो, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।